बच्चों, कक्षा छठी में आज हम जलाते चलो इस कविता का अध्ययन करने के बाद उस कविता के नीचे के शब्दार्थ काव्यबोध के माध्यम से मौखिक तथा लिखित प्रश्न, इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर तथा कविता की पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए, यहाँ तक का अध्ययन हमने किया था। आज हम पन्ना नंबर 61 पर जो प्रश्न है भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न बातों बातों में आदि का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बातों बातों में। इसमें कुल मिला के 3 प्रश्न हैं। इसमें का पहला, कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जलाते चलो ये दिए स्नेह के, प्यार के, प्रेम के दिए जलाते चलो, और दिए जलाने से पृथ्वी पर का संसार का अंधेरा मिट जाएगा। अंधकार यानी तिमिर को हटाने के लिए संसार में दिया जलाना पड़ेगा। अंधकार रूपी अज्ञान रूपी चुनौतियों का स्वीकार करने के लिए, अंधकार में सरित नदी पार करने के लिए हमें दीप की नाव तैयार करनी होगी और वो भी निरंतर चलानी होगी। युगों से यह कहानी हमें बताती है कि तिमिर की यानी शिला पर दिए अनगिनत हमने जलाए हैं, वो भी निरंतर, और समय इसका साक्षी है। अनगिन यानी अनगिनत, कितनी बार दिए तुमने जलाए लेकिन पवन ने बुझाए, फिर भी हमने और अनगिनत दिए जलाए। जैसे दिए जलाने से स्वयं ज्योति दे गए हुए प्रकाश, उस प्रकाश के माध्यम से तिमिर को उजाला मिलता है। और ये दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। इसलिए हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अज्ञान रूपी अंधकार दूर करना चाहिए, ज्ञान रूपी प्रकाश फैलना चाहिए। जैसे दिए की ज्योति स्वर्ण सी जलती है, दूसरों को प्रकाश देती है, स्वयं जलती है, दूसरों को प्रकाश देती है, और पूरे इस धरती पर संसार में धरा पर उजाला प्रकाश देती है, और इस प्रकाश की वजह से रात्रि को सवेरा मिलता है। यही बात हमें इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं। 2, अंधकार को अज्ञान और दिए को ज्ञान का प्रतीक समझकर बताए कि आप अज्ञान दूर करने में क्या मदद कर सकते हैं। हमें अज्ञान दूर करने के लिए लोगों को पढ़ाना होगा, सिखाना होगा, अच्छी बातों की ओर उन्हें आकर्षित करना होगा। जैसे तिमिर का अंधकार हटाने के लिए हम दिया जलाते हैं, चाहे तूफान आ जाए या आंधी, हम उसका डटकर मुकाबला करते हैं। और शिक्षा की नींव उनके सामने हमें रखनी होगी, तब कहीं जाकर समाज में अंधकार यानी अज्ञान दूर हो जाएगा और ज्ञान का प्रतीक यानी प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा। इसलिए समाज में लोगों का अज्ञान दूर करने के लिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए, स्वच्छता की जानकारी देनी चाहिए, पथ पथ पर लोगों को हमें मार्गदर्शन करना चाहिए। बातों बातों में तीसरा प्रश्न, इस कविता की अपनी मनपसंद पंक्तियाँ लिखे। मुझे जो इस कविता की मनपसंद पंक्तियाँ अच्छी लगी वे इस तरह है। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है, चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दिए की, स्वर्ण सी जली और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, तभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि दिए और तूफान की यह कहानी बरसों से चली आ रही है। दिए हम जलाते हैं, तूफान इसे बुझाता है, लेकिन फिर भी हम कभी हार नहीं मानते। दिए की लौ जो है स्वयं जलती है, दूसरों को प्रकाश देती है।
स्वयं स्वर्ण सी जलती है, दूसरों को प्रकाश देती है, और एक भी यदि दिया धरा पर जलता है तो उससे भी और प्रकाश छा जाता है और निशा को सवेरा मिलता है। यही बात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं। आगे भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न। 1. बाई ओर दिए शब्दों की सही पर्याय वाची शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। देखिए, स्नेह, प्यार, प्रेम, प्रकाश, उजाला, रोशनी, अंधेरा, अंधकार, तिमिर, नाव, नौका, नैया, पवन, वायु, अनिल, नदी, सरिता, तट्टिनी। इस तरह से बाई और दिए शब्दों के सही पर्यायवाची शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। स्नेह, प्रेम, प्यार, प्रकाश, रोशनी, उजाला, अंधेरा, अंधकार, तिमिर, नाव, नौका, नैया, पवन, वायु, अनिल, नदी, सरिता, तट्टिनी। भाषा ज्ञान के अंतर्गत दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखे। अंधेरा, उजाला, प्रातःकाल, सायंकाल, अनगिन, गिनित या गिनना, स्वीकार, अस्वीकार, प्रथम, अंत, आखिर, स्नेह, घृणा, तिरस्कार, धरा, आकाश, नभ, बुझना, जलाना, जलना। इस तरह से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखते हैं हम। और एक बार सुनिए, अंधेरा, उजाला, प्रातःकाल, सायंकाल, अनगिन, गिनना, स्वीकार, अस्वीकार, प्रथम, आखिर, स्नेह, घृणा, धरा, आकाश, बुझना, जलाना। पन्ना पलटिए, पन्ना नंबर 62, 62 पे आइए। 3. दिए से जुड़े कुछ मुहावरे नीचे दिए हैं, प्रत्येक को उसके अर्थ से जोड़िए। दिए से जुड़े हुए कुछ मुहावरे नीचे दिए गए, प्रत्येक को उसके अर्थ से जोड़िए। कंबाइन द आइडियम विथ इट्स मीनिंग। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। चिराग लेकर ढूंढना, बड़े परिश्रम से ढूंढना। चिराग लेकर ढूंढना, बड़े परिश्रम से ढूंढना। सूरज को दीपक दिखाना, विद्वान व्यक्ति को कुछ बताना। सूरज को दीपक दिखाना, विद्वान व्यक्ति को कुछ बताना। चिराग तले अंधेरा, ज्ञानी के घर में मूर्ख संतान होना। चिराग तले अंधेरा, ज्ञानी के घर में मूर्ख संतान होना। ध्यान दे, मुहावरे का अंतिम शब्द हमेशा क्रियापद होता है, जैसे बताना, होना, ढूंढना, मनाना। यहाँ पे मुहावरे का अंतिम शब्द जो है ना, वो क्या है? क्रियापद। बताना, होना, ढूंढना, मनाना। भाषा ज्ञान के अंतर्गत बातों बातों में उसके बाद 1, 2, 3 के बाद कुछ करने को। पन्ना नंबर 62, 62 पर। 1. पूरब से सूर्य उगा, फैला उजियारा, जागी हर दिशा दिशा, जागा हर सारा। पूरब से सूर्य उगा, फैला उजियारा, जागी हर दिशा दिशा, जागा जग सारा। 90 के दशक में साक्षरता अभियान से जुड़ी ये पंक्तियाँ जन जन के बीच लोकप्रिय हो गई थी।
लोगों में चेतना लाने के लिए ऐसी ही कुछ पंक्तियाँ स्लोगन आप भी रचे। जैसे कुछ स्लोगन रूपी प्रश्न यहाँ पे हम ज़रूर पढ़ेंगे। जैसे इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं, कवि बताना चाहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे स्लोगन आप अपने माध्यम से रचिए ताकि इसका अध्ययन हमें हमेशा याद रहे। जैसे कुछ कविताओं की पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? यहाँ पे बच्चे काम पे जा रहे इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे देश के लिए भयानक स्थिति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और ये लिखने के लिए भी भयानक है। सवाल की तरह यह हमें चुभ रहा है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? यानी बच्चे खेलने की उम्र में काम पे क्यों लगे हैं? दीमकों ने खा लिया है एक प्रकार का सारी रंग बिरंगी किताबों लाइट के पास जाते हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है एक प्रकार सभी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दब गए क्या? दीमकों ने किताबों खा गई क्या? भूकंप के इमारतें डूब गई क्या? कि जो बच्चे मदरसे और स्कूलों में होनी चाहिए वो आप काम पे जा रहे हैं। इस तरह से आपको जो कविताएं अच्छी लगती है इन कविताओं का यहाँ पे क्या करना है, सस्वर सुस्पष्टता से वाचन करना है। आगे देखते हैं हम। 2, निरक्षरता को दूर करने के लिए सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कुछ साक्षरता अभियान चलाए जा रहे हैं। इनमें से किसी एक के बारे में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करें और एक परियोजना तैयार करें। जैसे इंटरनेट के माध्यम से आप जो निरक्षरता बच्चों को सरकार जो ज्ञान दे रही है, पढ़ा रही है, उन साक्षरता अभियान कैसे चलाए जाते हैं इसकी जानकारी इंटरनेट पर देखकर आप लोग इसके लिए एक परियोजना बनाएं ताकि इस प्रकार की जानकारी हम अपने यहाँ के बच्चों को दे सकें। 3, इस चित्र के बारे में अपने विचार एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। इस चित्र के बारे में अपने विचार अनुच्छेद के रूप में लिखिए। जैसे इस चित्र के बारे में मेरे विचार इस तरह से है कि इस चित्र में कई प्रकार के बच्चे, लड़के और लड़कियां जो स्कूल की तरह बगीचे में बैठकर पढ़ रही है। इसमें कुछ लड़के हैं, लड़कियां हैं और ये विविध प्रकार के जन समुदाय के बच्चे हैं, विविध धर्म के बच्चे हैं, लेकिन शांति से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। एकता के माध्यम से ये हमें ये दर्शा रहे कि पढ़ाई के लिए हमें वक्त ज़रूर चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जीवन का एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पढ़ना होगा, पढ़ेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार के कई वाक्य इस चित्र को देखकर हमें लिखने को या फिर समझ में आते हैं। जैसे एक ही कक्षा के बच्चे अपना अपना अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और वो भी शांति से स्कूल में न बैठकर, ना कोई यहाँ पे शिक्षक है न कोई इन्हें देखने वाला, फिर भी मन लगाकर ये पढ़ाई कर रहे हैं।
यानी इस चित्र के माध्यम से यदि हम इसका निरीक्षण करते हैं तो कई प्रकार के वाक्य हम आसानी से लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको अभी कुछ वाक्य बताए थे। इस तरह से आज हमने कक्षा 6 में बातों बातों में भाषा ज्ञान तथा कुछ करने को इस प्रश्नों का अध्ययन किया, इस प्रश्नों का स्पष्टीकरण किया। तो यहाँ पे रुकते हैं हम। और हाँ, जलाते चलो इस कविता के प्रश्नोत्तर तथा बातों बातों में भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न कुछ करने को आदि प्रश्नों के सुंदर हस्ताक्षर में नोटबुक में जवाब लिखकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड करिए, क्योंकि इस महीने की 29 और 30 तारीख को हमारी मराठी और हिंदी की यूनिट टेस्ट 3 होने वाली है। इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।